तो बंदिश 9 मात्रा में है, एक रेयर ताल जो अप्रचलित तो नहीं कहेंगे लेकिन अल्प प्रचलित कह सकते हैं, जिसमें ज़्यादातर अभी चीज़ें बनती नहीं हैं। 9 मात्रा इंस्ट्रूमेंटल की भी ताल है, जैसा कि मैंने एक वीडियो भी दिया था 9, 11 और 13 पर, तो उसमें समझाया भी था कि 9 मात्रा की जो ताल होती है और 11 की और 13 की, वो ज़्यादातार इंस्ट्रूमेंटल में काम आती है बजाय कि गायन के। गायन में बहुत कम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके जो बोल की जो चाल है, बनावट है, वो कैसी है, धिन तेरे किट धिन ना तुन ना धिन धिन ना धिन धिन ना धिन, लास्ट में धिन धिन ना ये आएगा। और यही अगर 11 की हो जाएगी तो इसमें 2 बोल बढ़ जाएंगे, लेकिन बनावट यही रहेगी। वैसे तो और भी कई तालें हैं, लक्ष्मी है वो 18 की है ना, और अलग अलग बोले, लेकिन यहाँ जो स्वरूप इस्तेमाल किया गया है जो इंस्ट्रूमेंटल में होता है वो ये स्वरूप है। जो 11 में जाएगा तो धिन तेरे किट धिन ना तुन ना कत्ता धिन धिन ना धिन, ये कत्ता जोड़ दिया। अब ऐसे ही 13 में 2 और ऐसे ही बोल जुड़ जाएंगे, है ना, जो जय ताल मेरे ख्याल से होती है ना। 11 की रुद्र होती है और 13 की जय ताल होती है, 9 की मत्त ताल होती है जो इसमें इस्तेमाल होने वाली है। तो ये बंदिश अगर आप सीखने वाले हैं तो उससे पहले एक बार वो जो 9, 11, 13 वाला वीडियो है वो आप देख लीजिएगा, है ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये तो इसकी ताल की बनावट हो गई 9 मात्रा। अब गुरुजी ने, पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत जी, मेरे दादा गुरुजी, उनकी ही रचना है, उन्हीं की शब्द रचना है, उन्हीं की स्वर रचना है, और ये बंदिश उन्होंने बनाई। तो 9 मात्रा में उन्होंने इसे कंपोज किया, लेकिन एक चीज़ का ख्याल उन्होंने रखने को इसमें बोला है, तो वो मैं यहाँ बता देता हूँ कि तबले पर जब इसके साथ संगत हो तो धिन देन ना इसके बजाय सीधा सीधा धिन धिन ना ये लगाएं तो ज़्यादा एप्ट कॉम्पोजिशन के माकूल मुताबिक बैठेगी। कैसे, धिन तेरे किट धिन ना तुन ना धिन ना, है ना। क्यों ऐसा क्यों कहा गया, इसके 2 कारण है। एक तो कि कॉम्पोजिशन को भी वो डिस्टर्ब नहीं करेगी, दूसरा ये कि ये थोड़ी द्रुत लय की बंदिश है ना। पतितन के तुम, है ना, इस लय में धिन तिरकट धिन ना तुन ना, इस लय में अगर ये जाता है तो जो धिन धिन ना धिन तिरकट धिन ना, इसमें सफाई नहीं आएगी, प्लस ये बड़ा ही क्या बोलते हैं डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि ये ठेका जो है वो बंदिश को पोक करेगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ठेका जो है वो अपना अलग चलता रहे जिसमें डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। तो इसीलिए भी धिन दिन ना ये अवॉइड करके धिन दिन ना, क्योंकि धिन तिरकट धिन ना तुन ना धिन दिन ना धिन तिरकट धिन, इस लय में चलने वाली है वो, ठीक है। ये ताल के बारे में हो गया। अब 9 मात्रा में है ये, मत्त ताल उसका नाम है। क्या बच गया, अब आ जाते हैं बंदिश पे। मेरे ख्याल से बंदिश जो है वो आपकी उठती है 5वीं मात्रा से, लेकिन पहले मैं उसके बोल बता देता हूँ। वैसे तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो पूरे नोटेशंस इसके जो बाकायदा हैं वो आपके सामने हैं, एंड प्लस इसके क्या बोलते हैं जो बोल हैं वो भी उसमें लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हुए हैं और PDF में भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। शब्द हैं स्थाई के, पतितन के तुम पतित उद्धारण। अब इसका अर्थ भी समझ लें तो थोड़ा मेरे ख्याल से बेहतर होगा। ये गुरु को समर्पित बंदिश है, जैसा कि दादा गुरुजी की कोशिश रहती है कि वो अमर पिया उनके दादा गुरुजी जो हैं, है ना, यानी मेरे तो वो पता नहीं कौन से वाले नंबर के हुए, है ना, वो उतना रिश्ते में मैं नहीं घुस रहा हूँ, लेकिन हाँ ये बोल सकता हूँ कि मेरे दादा गुरुजी के दादा गुरुजी वो हैं, यानी मास्टर नवरंग नाटकर्णी जी। तो वो महाराष्ट्र को बिलोंग करते थे, जिनसे इनके पिताजी ने, मेरे दादा गुरुजी यानी कि पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत जी, उनके फादर पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी, उन्होंने जिनसे संगीत सीखा, तो वो उनके अमर पिया उनका पेन नेम हुआ करता था। इसीलिए दादा गुरुजी भी अपने जो बंदिशें हैं उनमें नाटकर्णी जी, सॉरी मैं सरनेम उनका गलत बोल दिया, मास्टर नवरंग नाटकर्णी जी या हाँ यही है, आई एम सो सॉरी अगर मुझे वो नाम ध्यान नहीं आ रहा है ना, बट ऐसा ही कुछ नाम है, थोड़ा मराठी नाम है इसीलिए मुझे याद भी नहीं, ज़रा मुश्किल पड़ रही है, लेकिन हाँ ये उनका शुभ नाम है और उन्होंने ही अमर पिया उनका पेन नेम है। तो इसीलिए गुरुजी भी जो एल्बम बना रहे हैं वो अमर पिया के नाम से है, प्लस वो अपने बंदिशों में भी अमर नाम लिखते हैं, ठीक है। तो यहीं ये गुरु को समर्पित है। पतित जिसको पतितन कहेंगे यानी गरीब,
हम पतित हैं, हम पे बड़े जुल्म हैं, हम बड़े कमज़ोर हैं, तो हमारी ये कमज़ोरी का उद्धार करने वाले, हमारी गरीबी का उद्धार करने वाले तुम हो। तो अब वो जो हम किस चीज़ के पतित हैं, हम अज्ञानी हैं, हमें संगीत का ज्ञान नहीं है, हमें जीवन का ज्ञान नहीं है, तो उसे उद्धार कौन करेगा? आप करेंगे। तो ये वो पंक्ति है कि पतितन के तुम पतित उद्धारण, कि हमारा पतित जो है वो तुम छीन लोगे, है ना। ये आरतियों में भी आता है, ईश्वर के लिए भी हम यही बात कहते हैं, है ना। मुझे ध्यान नहीं आ रही कोई आरती अभी ऐसी, लेकिन उसमें मैंने ये पतित जो है शब्द सुना हुआ है, ठीक है। फिर आ जाएगा किस विध आऊं मैं शरण तिहारी, किस विध यानी किस विधि से, किस तरीके से मैं तुम्हारी शरण में आऊं, ये मुझे तुम बता दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं तुम्हारी शरण में आऊँगा तब ही मेरा जो है उद्धार हो जाएगा, ठीक है। तो पतितन के तुम पतित उद्धारण, किस विध आऊं मैं शरण तिहारी। अब इसमें देखो, इसकी जो वैसे पोइट्री जो है वो 8 मात्रा में जा रही है कि पतितन के तुम पतित उदाहरण, किस विध आऊं मैं शरण तिहारी, है ना। बराबर की बांट में है, लेकिन इसे 9 मात्रा में बनाया गया है। फिर आ जाएगा अंतरा, जन्म जन्म का मैल है मन पर, जन्म जन्म का मैल जो है मेरे मन पर है, अमर तुम ही भवसागर तारण। भवसागर इस दुनिया को कहते हैं, इससे तारण, इससे तरने, इससे मुझे तरने में सहायक कौन है? तुम, अमर, है ना। तो गुरु को ये कहा गया कि अमर तुम ही मुझे इस भवसागर से पार लगा सकते हो, इस दुनिया के जंजाल से मेरा जो है मुक्ति तुम दिला सकते हो। तो तुम ही पर, क्योंकि मेरे पर जो है जन्म जन्म का मैल है कि मैं फिर जन्म लेता हूँ, फिर कुछ पुण्य पाप करता हूँ, फिर कुछ प्रारब्ध बाकी रह जाता है, फिर मैं आता हूँ इस सृष्टि में और फिर तुम्हारी शरण में आता हूँ, तुम्हारी खोज में लग जाता हूँ कि कहीं कहीं तुम मुझे मिल जाओ और मेरा इलाज कर दो, है ना। यही हमारी साइकिल जो अध्यात्म कहती है, हमारा जो भारत का क्या बोलते हैं, हिस्ट्री कहती है, हमारा जो कल्चर कहता है वो यही कहता है कि हम बार बार पुण्य पाप करते हैं, फिर इस धरती पे जन्म लेते हैं, फिर अपना गुरु ढूंढते हैं और वहाँ से हम फिर से मुक्ति पाते हैं। तो ये इसके शब्दों का अर्थ है कि जन्म जन्म का मैल है मन पर, अमर तुम ही भवसागर तारण, पतितन के तुम पतित उदाहरण, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से बंदिश के शब्द हो गए, ताल का इंट्रोडक्शन हो गया। मेरे ख्याल से मैं अगले वीडियो में ही नोटेशन शुरू करूं, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना, ये बार बार देखना नहीं होगा, लेकिन जो बार बार देखने वाला पोर्शन है वो फिर आपको स्किप ना करना पड़े, ताकि तो मैं ये इंट्रोडक्शन हो गया, पहले राग का इंट्रोडक्शन हो गया, फिर ये सेकंड में मैंने आपको बंदिश का इंट्रोडक्शन दे दिया, ताल बता दी, और अब कैसे उठती है और क्या क्या उसके स्वर हैं वो मैं अगले वीडियो में देता हूँ, ताकि उसी के साथ आप रियाज़ कर सकें।